परिवर्तन कोचिंग क्लासेज बाय सुधीर सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 NCERT बुक से प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं। दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसमें इस प्रकार के सवाल को लगाते समय सबसे पहले हमको यह देखना होता है, लिखेंगे हल में लिखेंगे कि माना, क्योंकि बिना माने ऐसा सवाल नहीं लगता है, तो लिखेंगे कि माना विषम पूर्णांक a है, माना विषम पूर्णांक a है तथा अब देखिए गुणांक के रूप में जो होता है 6q, तो q के साथ 6 भी गुणांक में है, गुणा के रूप में है 6q, जो है कि यहाँ पे भी गुणा के रूप में है 6, जो है कि इस q के गुणा के रूप में भी यहाँ पे भी विद्यमान है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हम लोग लिख लेंगे कि भाजक बराबर 6। भाजक बराबर 6 इसलिए लेंगे मित्रों कि जैसे 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है कि नहीं, यह ज्ञात करना है। तो सब में हमको कॉमन क्या मिल रहा है? q। सब में जब q मिल रहा है तो इसलिए हम लोग भाजक बराबर क्या ले लेंगे? 6। इसके बाद में अब थोड़ा सा रफ कार्य में देख लेते हैं कि किस प्रकार के इसको आसानी से समझा जा सकता है। रफ कार्य में जैसे हम लोग मानेंगे, माना a ले लिया हमने कोई संख्या, ठीक ना, विषम पूर्णांक को a ले लिया और ये हम लोगों को पता है भाजक बराबर 6 हो गया। तो जब हम लोग इस तरीके का, इस प्रकार के कंडीशन को जब हम लोग भाग लगाते हैं तो यहाँ पे सीधे सीधे भागफल जो होता है उसको q के रूप से अभिव्यक्त किया जाता है और जो शेषफल होता है उसको r के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि r बराबर हम लोग भाजक से एक अंक कम लिखते हैं, ठीक ना। r बराबर हम लोग भाजक से एक अंक कम लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना है? 6 है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5 इतना लिख लेंगे बहादुरों। इसके बाद में अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या? एल्गोरिथम का प्रयोग। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? एल्गोरिथम जी का। तो हम लोग पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि एल्गोरिथम का प्रयोग किस प्रकार करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? एल्गोरिथम का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो हम डायरेक्ट सूत्र लिख देते हैं। यहाँ पे होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो ठीक जो रफ कार्य किए हैं उसी को इस पे हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो भाज्य बराबर हम लोग क्या माने हैं? a मान लिए, विषम पूर्णांक माने हैं ना, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का? a बराबर भाजक बराबर कितना है हम लोगों को? भाजक हम लोगों का 6 है, 6 है यानी 6 गुणे भागफल में कितना है? q है, प्लस शेषफल में कितना आया है? r आया है। तो देखो मित्रों, इस प्रकार हम लोगों को आ गया। तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं कि नहीं, a बराबर 6q
प्लस आर, इसका इसका गुणा कराएंगे तो इतना हो जाएगा ना। अब हम लोग लिख लेंगे जहाँ आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 का मान रखने पर, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से हम लोग आर का मान प्रत्येक बार रख देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बराबर 6Q प्लस 0 रख लेंगे। आर का मान पहले हम लोग 0 रख लेंगे, तो 0 माने कुछ नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा 6Q, 0 माने कुछ ना। अब यहाँ पे आर के जगह पे यानी शेषफल के जगह पे 1 रखने पर तो बार बार क्या लिखा जाए, कई बार लिख दिए, उसी में से बारी बारी समझ लीजिएगा। आर बराबर अब हम लोग 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर 6Q प्लस 1, ठीक ना। इसके बाद में ए बराबर आर के जगह पे हम लोग 2 रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 2। अब यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर 6Q प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर 6Q प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर 6Q प्लस 5। बात समझ में आ रही है? इतना हो गया। अब इसके बाद में तो हमारी जो है वे संख्याएं रहेंगी 6, तो उससे अधिक लेना नहीं था हमको, इसलिए हम लोग इतना लिख लिए। अब यहाँ पे हमको सवाल में देखिए पूछा है कि जो है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 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 के रूप का हो सकता है। तो यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे जब इतना हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीका है कि हम लोग देख लेंगे कि अतः लिख लेंगे यहाँ पे कि अतः अब देखिए 6Q, अतः यह 6Q कामा 6Q प्लस 2 कामा 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 4 लिख लेंगे इतना। और ये लिख लेंगे कि अतः यह 2 से विभाज्य है या यह 2 का गुणनखंड है, ठीक ना। इसको बारी बारी से लिख लेंगे, यानी जो सम संख्याएं हैं जैसे 6Q प्लस 2, यहाँ पे 6Q प्लस 4, यह सम संख्याएं हैं तो इसको लिख लेंगे अतः यह धनात्मक सम पूर्णांक है, या यहाँ पे अभी लिख सकते हैं अतः यह धनात्मक सम पूर्णांक हैं और बाकी जो नहीं है उसको यहाँ पे उतार लेंगे, जैसे 6Q प्लस 1 कामा 6Q प्लस 3 कामा 6Q प्लस 5 लिख लेंगे। अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है, यहाँ पे लिख लेंगे अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः यह पूर्णांक है। बात समझ में आ रही है? या तो इसे लिख सकते हैं कि अतः कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 2 से विभाजित नहीं है, अतः यह 2 का गुणनखंड नहीं है या 2 से खंडित नहीं हो सकता है, अतः यह विषम पूर्णांक होगा। बात समझ में आ रही है मित्रों? तो अगर यह वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि आसान से आसान तरीके से मैथ को पढ़ा जा सके। धन्यवाद।